हमें आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी साइंस कम्युनिकेशन को लेके हम कहीं पीछे हैं? हमें ट्रेन्ड साइंस कम्युनिकेटर्स की जरूरत है, क्योंकि जैसे विदेशों में भी हम देखें तो साइंस को लेके कुछ बहुत ही बड़े पब्लिकेशंस हैं और पॉपुलर भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी साइंस कम्युनिकेशन को लेके कहीं ना कहीं गैप है। चाहे वो कौन से बैरियर्स हैं और कौन से गैप्स हैं जिन्हें हमें पूरा करने की जरूरत है। जी, कई बार ये आपने बिल्कुल सही कहा, साइंस कम्युनिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए उसका बहुत महत्व भी है, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि साइंस साइंटिस्ट द्वारा पैदा होता है, लेकिन उसका जी उपयोग साइंटिस्ट ही नहीं करते, उसका उपयोग पूरी जी समाज करता है। तो उनको जी साइंस के प्रति क्या जानकारी होगी, कैसे वो उसका उपयोग करेंगे, कैसे उसको वो ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, इस सब के लिए जी साइंस कम्युनिकेशन का बहुत बहुत महत्व है। अगर मैंने अपनी लैब में कुछ कर लिया तो उससे मतलब कि उस उससे डायरेक्टली तो समाज को कोई लाभ नहीं होगा। वो या तो इंडस्ट्री में जाएगा, या कोई एनजीओ में जाएगा, या गवर्नमेंट में जाएगा। तो वो साइंस जब पूरे समाज में जाएगा तभी उसका फायदा होगा। और उसको समाज तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण पहलू साइंटिफिक कम्युनिकेशन है। और वो साइंटिफिक कम्युनिकेशन अभी बहुत सशक्त नहीं है भारत के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके कारण हैं और उसके उपाय भी हैं। तो इसका जी एक कारण तो ये है, अभी मैं कोई भी अखबार खोल के देखिए सुबह का, तो उसमें बहुत सारी क्राइम रिपोर्टिंग है। उसमें 10 बड़े बड़े कॉलम होंगे क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में। कुछ क्राइम रिपोर्टिंग का तो फंडामेंटल महत्व होता है, क्योंकि उससे हम कुछ सीखते हैं। कि जैसे कि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है जो भी है, इस तरह की जी चीजों में कुछ कुछ शिक्षा मिलती है लोगों को। लेकिन रैंडम क्राइम उस उससे कोई उसका कोई महत्व नहीं है। इस तरह से जो 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 ज्ञानवर्धक चीजें हैं, जिससे लोगों को नॉलेज बढ़ती है, चाहे वो आर्कियोलॉजी हो, चाहे चाहे वो लाइफ स्टाइल चॉइसेस हो, चाहे फिलॉसफी हो, हिस्ट्री हो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी के ऊपर रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए, उनको बहुआयामी होने के लिए। न केवल कि बस ये पढ़ लिया कि यहाँ रैली हुई वहाँ क्राइम हुआ, ये सब भी पढ़ना होगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। इसलिए उसके लिए बाकी सब चीजों के लिए बहुत जगह नहीं बचती उनके लिए, नॉट टू मच स्पेस इन ऑल काइंड ऑफ मीडिया। दूसरी चीज ये है जी कि हमारे साइंस जर्नलिज्म में बहुत सारे जी जर्नलिस्ट उपलब्ध नहीं हैं। और बहुत सारे जो जी साइंस जर्नलिस्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा साइंस की ट्रेनिंग भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रू बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुने चुने ही नंबर हैं। द नंबर ऑफ साइंस जर्नलिस्ट आर वेरी फ्यू इन द कंट्री, एंड इवन दे आर गिवन 3 different jobs basically. And then of course, and our scientists, they are not trained, they are not very interested in journalism. So basically you have scientists who are not, I mean large numbers of them are not greatly interested in taking their science to society, which means science journalism. और जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत गिने चुने हैं, और उनको जो स्पेस अवेलेबल है मीडिया में वो भी बहुत लिमिटेड है। तो ये दो प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली हमें जर्नलिज्म on one hand and science on other hand, we have to bring them together so they both ट्रू understand the value and importance of each other. And at the same time, even people who make decisions like editors and so on, right, they also have to come on board, because merely doing this would not be enough. We have to generate good stories, exciting stories that people would actually demand, right? So if there's a greater demand, then people who make decisions will also come on board, right? So all these things have to happen together. तो ये सब सोच के हमने डीएसटी में भी एक नई स्कीम बनाई थी, उसका नाम है अवसर। उस अवसर जी स्कीम में हमने कहा कि पीएचडी स्टूडेंट हैं, सब पीएचडी स्टूडेंट एक पॉपुलर साइंस स्टोरी लिखें। उनका जो साइंस में अनुभव है, जिस विषय पे वो कार्य करते हैं, उसको जी बेस बनाकर वो एक साइंस की स्टोरी लिखें। जैसे कि पिछले साल करीब 5,000 स्टोरी लिखी गई थी, उसमें से टॉप 100 स्टोरीज को रिवॉर्ड अवार्ड भी दिया गया था। और हम चाहते हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो उनको ट्रेनिंग के लिए हम संपर्क कर रहे हैं जो स्कूल, जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं जर्नलिज्म की,
फॉर एग्जांपल, तो उनकी इंटर्नशिप हो, जैसे बड़े पब्लिशिंग हाउसेज हैं, और उन सब के साथ मतलब कि साइंटिस्ट जो हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, यंग साइंटिस्ट हैं, उन सब का जुड़ाव बढ़ जाए, तो उनको कुछ बेसिक फंडामेंटल ट्रेनिंग हो कि पॉपुलर साइंस आर्टिकल लिखने के लिए क्या क्या एलिमेंट होते हैं, जैसे कि वो सब जी साइंटिस्ट नहीं समझते, क्योंकि साइंटिफिक राइटिंग अलग तरह की होती है बिल्कुल। तो उसके जी अंदर आपको देखना होगा कि पहले क्या काम किया जा चुका है, अब क्या नई चीज पता नहीं है लोगों को, तो उसमें शोध होता है, और साइंटिफिक राइटिंग बहुत अलग तरह की होती है। तो इस तरह से उसमें जो ट्रेनिंग है साइंटिस्ट को, उसकी बहुत आवश्यकता है, उनका रुझान बढ़ाने की भी आवश्यकता है, उनका इंटरेस्ट, तो बोथ रीडर्स का इंटरेस्ट और लिखने वालों का इंटरेस्ट। अगर हम अच्छी क्वालिटी की लिखेंगे, जिसमें लोगों को समझ में आएगा कि उनके उनके जीवन के लिए इसका क्या महत्व है,